बेंगलुरु से हज बैतुल्लाह के लिए आज़मीन की रवानगी का सिलसिला 29 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में बेंगलुरु के हज भवन में एक शानदार इफ्तिताही तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसकी सदारत कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने की। तकरीब में वज़ीर आला ने तमाम आज़मीन को सफ़र हज की मुबारकबाद दी और आज़मीन से गुजारिश की कि वो कर्नाटक, भारत और आलमगीर भाईचारे के लिए दुआएं करें। उन्होंने मुल्क में फैलाई जा रही नफरत के माहौल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि नफरत और नाइंसाफ़ी पर मबनी माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता और वाज़ेह किया कि उनकी हुकूमत आइन के दायरे में अक़लियतों के जायज़ हुकूक़ की फ़राहमी के लिए पाबंद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी को खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी हुकूमत तमाम तबक़ात की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार है। उन्होंने आज़मीन से कहा कि तालीम को अपनाएं, खुद एतमादी पैदा करें और एक माँ के बच्चों की तरह मिलजुल कर रहें ताकि अमन और इत्तेहाद कायम रहे। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि बेंगलुरु से 8,687 आज़मीन 30 अप्रैल से 15 मई तक 27 चार्टर्ड परवाज़ों के ज़रिए हज के लिए रवाना होंगे। कल्याण कर्नाटक से 832 आज़मीन हैदराबाद से सफ़र करेंगे। उन्होंने मज़ीद बताया कि बेंगलुरु का हज भवन, जो 2016 से फ़आल है, 55 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया था और कोविड के दौरान बहैसियत कोरोना केयर सेंटर भी रहा है। उन्होंने मज़ीद ऐलान किया कि मैंगलुरु में 10 करोड़ रुपए की लागत से नया हज भवन तामीर किया जाएगा और कलबुर्गी में भी हज भवन के क़याम की मनसूबाबंदी जारी है। बेंगलुरु के हज भवन में आज़मीन के अहले खाना के लिए एक एडिशनल इमारत की तामीर के लिए भी 10 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हज भवन में अक़लियती तलबा के लिए मुफ्त IAS KS कोचिंग, खाना और रिहाइश की सहूलत भी फराहम की जा रही है। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना मकसूद इमरान रशादी, खतीब व इमाम जामा मस्जिद बेंगलुरु ने आज़मीन से कहा कि वो हज के दौरान मुल्क की सलामती और अमन के लिए दुआएं करें। वज़ीर आला के सियासी सेक्रेटरी जनाब नसीर अहमद ने सिद्धरामैया को एक सेक्युलर और बेबाक रहनुमा करार देते हुए कहा कि वो हमेशा हक़ और इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। वज़ीर बल्दी इंतज़ामिया और हज रहीम खान ने आज़मीन को नसीहत की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की कोशिश करें। वज़ीर महसूलात कृष्णा बायरे गौड़ा ने आज़मीन को खुशनसीब करार देते हुए कहा कि वो मुल्क और रियासत की तरक्की के लिए दुआएं करें। रुकन राज्यसभा सैयद नसीर हुसैन ने पहलगाम हमले की शदीद मज़म्मत की और वक्फ तरमीम बिल के ख़िलाफ़ दुआ की दरख्वास्त की। रियासती वज़ीर हाउसिंग, अक़लियती बहबूद और औक़ाफ़ ज़मीर अहमद खान ने ऐलान किया कि मैंगलुरु के हज भवन का संग बुनियाद जल्द रखा जाएगा और कलबुर्गी में भी हज भवन की तामीर का आगाज़ होगा। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु के हज भवन में साल भर मुसाबिक़ती इम्तिहानात की तरबियत का मरकज़ कायम किया गया है, जहाँ 102 उम्मीदवार सरकारी मुलाज़मतों के लिए मुंतखब हुए हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया ने अक़लियतों के लिए 4,500 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया, जो उनकी फ़राख़ दिली और सेकुलर जहनीत का सबूत है। अमीर शरीयत मौलाना सग़ीर अहमद खान रशादी, मुफ्ती इफ्तिखार अहमद क़ासमी, सदर जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक मंसूर अली खान, सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अरकान असम्बली यासर खान पठान, AC श्रीनिवास, काउंसिल के चीफ विप सलीम अहमद, साबिक़ वज़ीर R रोशन बेग और दीगर मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की और सामीन से खिताब किया। कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद खान टीपू ने खैर मक़दमी खिताब किया और बताया कि इस साल हज के लिए 11,007 दरख्वास्तें मौसूल हुईं, जिनमें से तकरीबन 2,600 मनसूख हो गईं और दीगर सभी फ़रीज़े हज अदा करेंगे। पहलगाम दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले सय्याहों की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। हज भवन में हाजी भाइयों के लिए फ्लाइट इनॉर्गेशन का प्रोग्राम था। उसमें चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के सिद्धरामैया जी आए थे, हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर ज़मीर अहमद साहब थे और हमारे MP नासिर हुसैन साहब थे और इस एरिया के MLA और मिनिस्टर रेवेन्यू बायरे गौड़ा जी थे। इस तरह से सभी MLA MLC और मौलाना सभी बहुत से गेस्ट थे। तो आज बहुत शानदार तरीके से ये प्रोग्राम हुआ है हज का। हर बार सिद्धरामैया जी जब से चीफ मिनिस्टर है, हर साल हज भवन को विजिट करते हैं, हाजी भाइयों को मुबारकबाद देते हैं और इस बार
चीफ मिनिस्टर ने 2 नए हज भवन दिए हैं। मंगलुरु को एक हज भवन, गुलबर्गे को हज भवन दिए हैं। 10-10 करोड़ रुपए ऑलरेडी रिलीज किए हैं और उससे ज़्यादा भी लगे, 10-20 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा भी लगे तो देते बोले हैं। और यहाँ पे हज भवन में भी डिमांड था, एक फंक्शन हॉल बहुत बड़ा, उसको भी 10 करोड़ रुपए दिए। तो इसके लिए मैं पूरे हाजी भाइयों को, हज कमेटी के चेयरमैन को, टीटू भाई को, हज कमेटी के मेंबर्स को और वॉलंटियर्स को और खासकर जितने हाजी भाई बहन जो हज को जा रहे हैं उनको सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और पूरी कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह, ये जो हज कमेटी से और जो हाजी हज के लिए जा रहे हैं सो वो नसीब वाले हैं और जो उन सबसे दरख्वास्त की गई है कि वो हमारे कर्नाटका के लिए, देश के लिए और हम सब के लिए दुआ करें और उनका हज सुकून और सेहत से गुजरे करके। और सिद्धरामैया साहब आए थे और पूरे जो हमारे कर्नाटका के मिनिस्टर ज़मीर साहब थे, नसीर भाई थे और वो सब, और यहाँ पर जो हाजियों का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है और इंशाअल्लाह उन सबको मेरी मुबारकबाद है और दुआ की दरख्वास्त है। देखिए, आज हर साल की जैसा आज हाजियों की रवानगी के लिए जो इनाग्रेशन करते हैं वो एक रस्म आज अदा की गई है। बहुत सारी उसमें बात हुई है। हम लोगों ने गुजारिश की है सारे हाजियों से कि वो दुआ करें, मुल्क के लिए दुआ करें, यहाँ हमारे लोगों के लिए दुआ करें कि वफ़ अमेंडमेंट एक्ट के लिए हमारे अच्छा सा उसमें एक जजमेंट है और हमारे यहाँ अमन के लिए पूरे देश में, हमारी रियासत में उसके लिए दुआ करने के लिए हम गुजारिश की। इसके साथ साथ यहाँ कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार जिस तरीके से 4,500 करोड़ रुपये माइनॉरिटीज़ के लिए जो फंड किए, जो देश में सबसे ज़्यादा फंड है, उसकी हम लोगों ने बात किया। वफ़ अमेंडमेंट की बात हम लोगों ने की है। हम लोगों ने कश्मीर में जो दहशतगर्दी हुई है उसको लेके हम लोगों ने बात की है। वहाँ पे जो मुसलमान खड़े हुए जो साथ भी दिए, एक मुसलमान जो मारा भी गया और सारे मुसलमान जो वहाँ से लोगों को उठा के ले जाना, उनकी मदद करना, उनको साथ देने का काम किया, उसकी भी बात की है। हम चाहेंगे कि हमारा रब जो है, रब्बुल आलमीन है, तो दुनिया के लिए, हम पूरी दुनिया के लिए दुआ करें और ख़ासकर हिंदुस्तान में अमन के लिए दुआ करते हैं। ये हमने इस जो हुज्जाज इकराम से रिक्वेस्ट किया कि दुआ करो अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, उसके बाद मुल्क के लिए और कर्नाटक हुकूमत के लिए दुआ करने के लिए हमें मांगा है और चीफ मिनिस्टर को जो है उनके लिए भी दुआ मांग देंगे और कर्नाटक सरकार जो है हमारे और शांति के लिए दुआ करने के लिए हमें मांगा है। करीबन 8,500 लोग जा रहे हैं कर्नाटका से, मैं उनका मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और हुज्जाज के लिए आपका क्या पैगाम है? बिल्कुल, यहाँ आप दीजिए, यहाँ जब भी आप काबा की तरफ देखेंगे तो फिर आप दुआ कीजिए अपने लिए, अपने मुल्क के लिए दुआ करने की। जैसे मैं हज कमेटी का चेयरमैन बना, उस मौके पे मैं दिल्ली जाके किरण रिजिजू जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं उनको, सेक्रेटरी चंद्रशेखर को और जॉइंट सेक्रेटरी जो पीसी बख्शी जो हैं वो हज अफेयर्स देख लेते हैं और हमारे हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज साहब और पूरों को जो इसमें कंसर्न रख के जो काम कर रहे हैं उनको पूरों को हमारा कंसर्न बताते हुए कि किस तरीके से रूम्स का काम पिछले मरतबा हमको प्रॉब्लम्स हुआ और वो सब बताते हुए और एक इस बार एक खुशखबरी का ये है कि जो फर्स्ट टाइम कर्नाटक के इसमें 51 खादिमुल हुज्जाज इस बार कर्नाटक से जा रहे हैं और उनको पेड लीव का काम भी हम लोग लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करके आए थे कि एक लेटर सेंट्रल हज कमेटी के सेक्रेटरी को इशू करो ताकि कर्नाटका के चीफ सेक्रेटरी को दे के उनको अब तक पेड वो जो जाते थे छुट्टी डाल के जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे उनको पेड लीव भी मिल के है और जो अब जा रहे हैं वो ऑन ड्यूटी जा रहे हैं और उनको सैलरी भी पूरी मिलेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारी पूरी मेंबर्स का हमारा ये एक बहुत बड़ा कारनामा है इस मरतबा। रियासती हज कमेटी की जानिब से आज एक इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद की गई जिसमें हमारी रियासत के हरदिल अजीज़ वज़ीर आला इज़्ज़त माब सिद्धरामैया जी और हमारे अमीर शरीयत कर्नाटक दामद बरकातुहुम तशरीफ़ लाए और इफ्तिताह फरमाया और हाजियों से गुजारिश की कि हमारे मुल्क में अमन व अमान बाकी रहे, इत्तिहाद रहे और ख़ास तौर पर वक्फ बिल के सिलसिले में जो परेशानियाँ हैं वो
वो दूर हो और यहाँ अमन जा बाकी रहे। और ऐसे ही पुलवामा और इसी तरह पहलगाम में जो वाक़या पेश आया उसकी वजह से जो मुतासिरीन हैं उनके हक़ में दुआ करें। और हमारी रियासत के उलमा भी, सियासी कायदीन भी जम कर यहाँ ये इत्तेहाद का जो मुजाहरा किया है ये इस बात की अलामत है कि यहाँ सब मुत्तहिद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हमारी पूरी रियासत मुत्तहिद होकर अच्छे अच्छे काम अंजाम देगी। और हुज्जाज के लिए आपका क्या पैगाम है? हुज्जाज से यही गुजारिश है कि इन हालात में जब आप पहली नज़र काबे पे पड़ेगी तो उस वक्त भी दुआ करें, नबी के रोज़े पर भी दुआ करें और अरफात के मैदान में भी दुआ करें, इसलिए कि हाजियों की दुआएं बहुत कबूल होती हैं। इंशाअल्लाह आपका हज मबरूर बने, हज मकबूल बने और आप सेहत के साथ वापस आएँ, यही हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 25 का हज का पहला सफ़र शुरू हो रहा है। इनाग्रेशन हुआ है, वज़ीर आला की हाथों हुआ है। इससे पहले मैं शिमोगा भी 4 डिस्ट्रिक्ट को बुलाकर हाजियों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी की। बड़ी खुशी भी हो रही है और लोगों में एक अरमान भी जाग रहे हैं कि हर कोई हज के उनको अल्लाह ताला हज नसीब अता फरमाए। मेरी आज़मीन ने हज से यही गुजारिश है कि कौम व मिल्लत के लिए, माशरे के लिए, उनके अमन व अमान के लिए, उनकी तरक्की के लिए, भाईचारा, इत्तेहाद, इत्तेफाक से रहने के लिए दुआ गो हों और हमारी मुल्क के लिए और ख़ासकर हमारी रियासत कर्नाटक में खुशहाली हो और हमारे लोगों में प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक से रहने के लिए, ज़िंदगी बसर करने के लिए दुआ गो। और सिद्धरामैया साहब अपने बयान के वक्त इसके कश्मीर अटैक के बारे में भी जिक्र किया, देखिए कश्मीर का अटैक जो है मैं सबसे पहले कंडम करती हूँ। इससे पहले मैं शिमोगा में भी एक शहीद के ज़रिए कंडम किया है। हम ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये ना तो हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त देता है ना कोई और मज़हब इसकी इजाज़त देता है। जो भी इसमें मलूस है वो हैवान है वो, तो इनको हुकूमत की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सज़ा भी देना चाहिए और जिन लोग वो सपोर्ट जो कर रहे हैं उन लोगों को भी बहिष्कार डालना चाहिए माशरे में। तो खुशी इस बात की हो रही है और नाज भी है कि जम्मू कश्मीर के मुसलमान के भाई जिस तरह से उन्होंने मज़हबी इस्लाम का एक आईना दिखाया, अपने आप को जान की परवाह किए बगैर जिस तरह जिन लोगों की हिफाजत की, वो अपने आप में हर जगह वो वायरल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो लोग कम लोग मारने के लिए आए तो ज़्यादा लोग हिफाजत करने के लिए है। यही हमारी इस्लाम की पहचान है। तो मुझे नाज है और इस्लाम के लिए, इस्लाम के ऊपर भी, और मुसलमान वो भाई जो अपने आप को एक नमूना पेश करते हैं, हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहब लास्ट ईयर भी यहाँ पर आए थे और इस बार भी यहाँ पर आए हुए हैं। हुज्जाज का जो पहला काफिला जा रहा है वहाँ पर आए थे सीएम साहब। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर। हमारे रहीम खान साहब है और ज़मीर खान साहब मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं बहुत, और काफ़ी सहूलतें हाजियों को पहुँचा रहे हैं। और हुज्जाज के लिए आपका क्या पैगाम? मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी अल्लाह ताला उन लोगों का सफ़र आसान करे, वो लोगों के अरकान अच्छे से कराए, सेहत से जाके सेहत से वापस आए वो लोग, और सारी उम्मा के लिए वो लोग दुआ करें क्योंकि हज में अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कबूल, वैसे तो अल्लाह ताला हर वक्त की दुआ कबूल करता है लेकिन हाजियों की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। इसलिए उन लोगों से मैं इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, दुनिया में जितने भी जहाँ भी तकलीफ है अल्लाह ताला वो सब दूर करें, ख़ासकर गाज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए दुआ करें और तमाम उम्मा के लिए दुआ करें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सब पे रहम करेगा। शुक्रिया। हाँ, ये हर साल की तरह इस साल भी हज फ़्लाइटों के आगाज़ से पहले एक इफ्तिताही प्रोग्राम था जिसमें उलमा इकराम की भी सरपरस्ती रही और सियासी कायदीन भी रहे, और एक अच्छा पैगाम इससे पूरे मुल्क को जाता है कि यहाँ सियासी कायदीन अपने हों, गैर हों, उलमा हों, सब मिल कर के हुज्जाज को रवानगी का एक सिलसिला शुरू करते। ये गोया पूरे मुल्क के लिए एक नमूना भी है, मॉडल भी है। क्या कहना चाहेंगे सिद्धरामैया ने यहाँ पर जो कश्मीर में हादसा हुआ इसको लेकर भी कई सारे बात नहीं, कश्मीर के हादसे को कंडम तो हर आदमी कर रहा है, बिला तफरीक मज़हब हर आदमी कंडम कर रहा है। सवाल ये है कि कंडम करने से होगा क्या? सवाल ये है कि वहाँ सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ, जिम्मेदार कौन है? आज तक उस जिम्मेदार ने अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, और जो है आइंदा ऐसे ना होने के लिए उन्होंने किया क्या? ये चीज़ अपनी जगह में अब तक बाकी है और मुअम्मा बनी हुई है। तो
कराम की क्या नसीहत देना? हुज्जाज कराम जा रहे हैं अपने मुल्क के लिए, पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए, इस्लाम का जो अमन और भाईचारा है उसको जो है आम अमली तौर से करने की कोशिश भी करें, दुआएं भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 का जो हज कमेटी का जो पहली फ़्लाइट कल क्या निकलने वाला है, इसका इनाग्रेशन प्रोग्राम हज कमेटी की तरफ से जो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बार कर्नाटक से 8600 चिल्लर जो हाजियाँ निकल रही, ये पहली बार जो भी एप्लीकेशन डाल कर रही उनको मिलकर है, बहुत खुशी की बात है। मैं अपील करता हूँ जितने भी हाजियों जो जा रहे हैं खुसूसी दुआ करें, अमन के लिए, मुल्क के अमन के लिए दुआ करें, फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआ करें, और जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया है ये मुसीबत से एक कौम बचना है, इसलिए भी दुआ करें, रिक्वेस्ट करता हूँ। दूसरी बात, जो हज कमेटी का जो भी फैसिलिटी इधर किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो 10 करोड़ का एक एडिशनल एनेक्सर बनाने के लिए भी हुआ है, तो इसमें कई साल पहले क्या था, जो एम्बार्कमेंट पॉइंट जो हैदराबाद कर्नाटक के लोग हैदराबाद से और मंगलूर कोस्टल का लोगों को मंगलूर से था, अभी वो निकाल के सिंगल एम्बार्कमेंट पॉइंट जो किए हैं, वो हाजियों को बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि देखिए उतना हाजियों को फैसिलिटी करने का उतना सहूलत तो नहीं है, तो इसलिए जो भी आइंदा नेक्स्ट ईयर, कम से कम नेक्स्ट ईयर जो मंगलूर पॉइंट से जो कोस्टल बेल्ट का जो लोगों को, मलनाड और कोस्टल बेल्ट का, और हैदराबाद कर्नाटक के लोगों को हैदराबाद एम्बार्कमेंट पॉइंट, यानी कि गुलबर्गा में हज सेंटर गुलबर्गा में बनाना और उधर से रवानगी किए तो हाजियों को बहुत आसान होता है। मैं अपील करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को और हज कमेटी ऑफ कर्नाटका को, जल्द से जल्द ये कीजिए। देखिए, एक हज भवन बना के ही ये सेंटर बनाना ज़रूरी नहीं है, उधर टेम्पोररी कभी कर सकते हैं। ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह अभी मंगलूर में इनाग्रेशन होने वाला है हज कमेटी का, गुलबर्गा में भी इनाग्रेशन होने वाला है। नेक्स्ट 1 ईयर में बजट भी मोस्ट प्रोबेबली एलोकेशन किया है, नेक्स्ट 1 ईयर में हज भवन भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर कम से कम अगर 2 सेंटर से 2 एम्बार्कमेंट पॉइंट अगर करे, 3 मंगलूर भी मिला के 3 करे तो बहुत आसान होगा। यही मेरा अपील है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक। सर, इसके अलावा भी इधर स्पीचेस में ये भी देखा गया कि जम्मू कश्मीर के इंसिडेंट के बारे में भी बात की, तो देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर का जो इंसिडेंट जो हुआ है, ये तो तमाम इंडियंस, तमाम मुसलमान, तमाम उलमा इसको मजम्मत किए हैं, कंडेम किए हैं। तो इसमें बात ये है कि देखिए, ये जो दहशतगर्द को या टेररिज्म को एक धर्म नहीं होता, एक जात नहीं होता, वो टेररिज्म है। मगर इसके नाम पर जो चंद गोदी मीडिया ने मुसलमानों के ऊपर जो नफरत फैलाना, ये सरासर गलत है। ये लोग को ये दिखता नहीं कि देखिए, एक उधर का जो सेवा करने वाला, सर्विस करने वाला एक आदमी, एक मुसलमान जो उनको दहशतगर्दों से बचाने के लिए कोशिश किया, वो भी शहीद हो गया। तो तमाम, क्योंकि इधर 1000+ जो भी उधर टूरिस्ट थे, एक आर्मी पर्सनल नहीं था, एक BSF का योद्धा नहीं था, एक पुलिस नहीं था। ये सिक्योरिटी फेल्योर है, ये जो भी इंटेलिजेंस का और सिक्योरिटी का फेल्योर है। आज 2025 के हज के इफ्तिताह के लिए जनाब सिद्धरामैया साहब जो है कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो तशरीफ़ लाए और अल्हम्दुलिल्लाह मंज़र बड़ा अच्छा था और उन्होंने जोश के साथ, होश के साथ वादे किए हैं और वादे पूरे भी करेंगे इंशाअल्लाह। 6 तारीख को गुलबर्गा जाएंगे, वहाँ जो है इफ्तिताह होगा हज भवन का। फिर जो है 16 तारीख को मैंगलोर में वहाँ भी इफ्तिताह होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कर्नाटक के मुसलमानों के लिए इसमें बड़ी पुरुम्मीदें हैं। हज कमेटी के लिए कई अरसे से आपकी खिदमत अंजाम रहती थी और पिछले साल ये देखा गया कि रूम अकोमोडेशन को लेकर थोड़ा मसला हुआ था। इस साल उसके लिए क्या रहेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता साल जो कभी कोताही हुई थी उसकी तलाफ़ी हो चुकी है। इंशाल्लाह इस मतलब वो गलतियाँ नहीं होंगी इंशाल्लाह। बड़ा बेहतरीन लगा, अच्छा दिखा और कर्नाटक की गवर्नमेंट हमारे
खासकर सिद्धरामैया साहब जो हमारे कौम के वास्ते सपोर्ट कर को कौन सी भी खाली हमारी कौम को नहीं पूरे कौम को जो सपोर्ट कर को उनके जो मेन मकसद रहता है। अभी हज कमेटी में आज आको हमारा जो हमारी पूरी सहूलत बना को हज कमेटी से जो हाजियाँ जा रहे हैं उनका जो इंतज़ाम कर को ये कर रहे हैं। अल्लाह उनको सेहत कामयाबी और पूरी अमन भाईचारे का चारा जो रखो ही सिद्धरामैया जी, अल्लाह उनको अच्छे बात से नवाजे सेहत से। और ऐसा मुसलमान भी अंदे जो भी अंदे हमारे हिंदुस्तान में चैन और अमान के साथ रहने की तौफीक इस मौके पर मैं पूरी कर्नाटका की आवाम अंदे जो भी हाजियाँ जा रहे हैं उनके बिहाफ ऑफ कर्नाटकी की गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हाजियों की सहूलतों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे आली जनाब बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान और उनके पीए जनाब अयूब साहब की निगरानी में यहाँ पर पहले जो है रैपिंग के लिए पैसे देना पड़ता था, यानी कि आउटसाइड, तो वो सब चीज़ें हाजियों को तकलीफ होती थी। देख को हमारे अयूब साहब और हम तमाम टीम वाले बैठ को मशवरा कर ये जो है फ्री रखना कर को बोल को जाको साहब के सामने ये करने में, ये फ्री कर को बोलने के बाद टोटली फ्री करे, साथ साथ इसके साथ जेरॉक्स फ्री है। और जो है एक स्टिकर आता वो भी पैसे से मिलता था, वो भी जो है फ्री कर डाले। और चप्पल की बैग वो भी फ्री करे। ये आपको 650 रुपये यहाँ के बेंगलुरु एयरपोर्ट में, और सऊदी एयरपोर्ट में जो है 1400 रुपये या 1450 रुपये 50 रियाल देना एक सूटकेस के वास्ते, एक सूटकेस को। तो तुम्हें अंदाजा लगा ले सकती कितना पिछली मरतबा 25,000 सूटकेसा करे थे। इस मरतबा जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक 16.5 से 17,000 सूटकेसा होती।